हेलो स्टूडेंट्स। तो ये जो स्पेशल वीडियो है, यहाँ पर हम पीवाईक्यू जो सेशन लेकर के आए हुए हैं, ये कम्प्लीटली पीवाईक्यू जो सेशन है ये है सीपीओ एसआई के लिए। और रही बात क्वेश्चंस की, तो देखिए एसएससी के जो क्वेश्चन होते हैं वो सभी एग्जाम के लिए मैच कर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो सीपीओ एसआई में आता है वो एमटीएस में नहीं पूछा जाएगा, या जो एमटीएस में आ गया वो सीपीओ एसआई में नहीं आएगा। मैं बताऊंगा कुछ क्वेश्चन मैंने देखे। और यहाँ पर जो आपका यहाँ पर पिछले साल क्या हुआ था, 2022 में कुल 9 शिफ्ट हुई थी, यानी कि 9 कुल शिफ्ट हुई थी, जिसमें कि 9 से लेकर के 11 अक्टूबर तक एग्ज़ाम चला हुआ था। तो यहाँ पर पहली शिफ्ट का हम यहाँ पर पूरा करवाने वाले हैं 50 क्वेश्चंस, जो कि 9 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट में आपसे पूछे गए थे। तो जिनका एग्ज़ाम है अच्छे से देख लेंगे किस तरह का लेवल पूछा जाता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बस आप लोगों को वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना है। तो चलिए क्वेश्चन पहले देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। मान लीजिए जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछा गया था, यहाँ पर आ चुका है पहला क्वेश्चन। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है कि यौगिक के नाम और उनके सूत्र के से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही से सुमेलित है। देखिए सही से यहाँ पर सुमेलित है। देखिए पहला आपका लिखा हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा लिखा हुआ है एल्युमिनियम ऑक्साइड। देखिए कैल्शियम में भी आपके क्या होते हैं, 2 आपके धन होते हैं। ऑक्साइड में क्या होते हैं आपके, देखिए 2 यहाँ पर होते हैं माइनस। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाएगा तो आपका CaO हो जाएगा। मान लीजिए 2 प्लस इसके 2 इसके माइनस, दोनों दोनों खत्म हो जाएंगे। तो जो सूत्र होता है वो CaO होता है, ना कि Ca2O। तो ये तो आपका गलत हो गया। दूसरा है एल्युमिनियम ऑक्साइड। देखिए एल्युमिनियम में क्या होता है, एल्युमिनियम में आपके 3 धन होते हैं ऊपर, ऑक्सीजन में 2 होते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो एल्युमिनियम के जो आपके ऑक्सीजन के 2 आपके आ गए Al2, और जो यहाँ पर O का 2 आ गया, और Al का बाद में ये 3 चला गया, यानी Al2O3। तो ये आपका सही हो गया, यानी कि ऑप्शन जो 2 में आपको यहाँ पर दिया हुआ है ये युग्म सही लिखा हुआ है, यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला सही लिखा हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन छोड़ नहीं देना है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि कुछ लोग देख के भी छोड़ देते हैं, मैंने नोट किया हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए पहला ही आपको दिया हुआ है आंसर केवल 2, यानी कि केवल 2 वाला जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी धारावाही चालक से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग करते हैं। देखिए अगर आपके चुंबकीय क्षेत्र की बात कर ली जाए कि चुंबकीय क्षेत्र में जो है, अगर इससे जुड़ा कोई भी जो आपका है, यानी कि धारावाही चालक है, चुंबकीय क्षेत्र की अगर दिशा ज्ञात करनी पड़ती है तो उसमें फ्लेमिंग के बाएं हाथ और दाएं हाथ का कोई नियम नहीं काम आएगा आपका। वहाँ पर आएगा मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू का नियम, यानी कि मैक्सवेल का जो स्क्रू जो आपका होता है, पेंच का नियम जिसको बोलते हैं, आपने पढ़ रखा होगा मैक्सवेल का पेंच का नियम जिसको बोलते हैं स्क्रू नियम। उसके अनुसार यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है आपके धारावाही चालक के अंदर जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। देखिए आसान सा क्वेश्चन है, कई बार एमटीएस में आया, CHSL में आया। देखिए आया कि नहीं आया, तो ये मत सोचा करिए कि जो आपके एसएससी एग्जाम में इस एग्जाम में आएगा उसमें नहीं आएगा। ये हर एग्जाम के अंतर्गत पूछे जाते हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। कोई भी एग्जाम होता है एसएससी की, अगर आप तैयारी करते हैं तो हर एग्जाम में आपको फोकस करना है। तो विजयनगर अगर साम्राज्य की बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो 1336 में हुई थी। और किसने की हुई थी, कभी कभी यही पूछ लेते हैं, तो वो थे हरिहर और बुक्का। ये 2 भाई थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ये आपके 2 लोग थे, हरिहर और बुक्का। इन 2 लोगों ने स्थापना करी हुई थी 1336 में। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी इनके स्थापना पूछ लेते हैं, नाम किन लोगों ने किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस खेल या स्पर्धा में फॉलो ऑन शब्द का प्रयोग होता है। देखिए फॉलो ऑन की बात करें, एक तो आपका होता है फॉलो ऑन। फॉलो ऑन की बात करें तो जो इसका राइट आंसर है वो क्रिकेट हो जाएगा। फॉलो ऑन के साथ एक वर्ड होता है LBW, कई बार पूछा जाता है कि LBW किस खेल से संबंधित है। आपका यॉर्कर भी पूछ लिया जाता है, तो LBW हो, यॉर्कर हो, फॉलो ऑन हो, ये सारे जो संबंधित होते हैं वो क्रिकेट से होते हैं। तो क्रिकेट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए जीके जो है ज़्यादा टफ लेवल की सीपीओ के अंदर नहीं पूछी जाती। आप आसानी से अगर थोड़ी पढ़ाई कर लेंगे अच्छे से तो आप 30 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। अगर आपने थोड़ी अच्छे से पढ़ाई कर ली तो 30 क्वेश्चन करना आसान है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग तत्काल ऊर्जा बूस्टर के लिए, यानी कि तत्काल ऊर्जा बूस्टर का मतलब हो गया
इंस्टेंट एनर्जी, यानी कि जिसका उपयोग जो है इंस्टेंट एनर्जी के लिए किया जाता है। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि जब आप ऑप्शन देखेंगे, धनिया से थोड़ी ना एलर्जी आनी, ना तो लहसुन से आनी, ना तो नींबू पी के आनी है। कोई बीपी थोड़ी आपका लो हाई हुआ है कि नींबू पानी पिला दो उसको। आप देखेंगे कि जब लोग जिम जाते हैं तो वहाँ पर क्या क्या करते हैं कि पहले केले खा लेते हैं। वो होता है जिम करने से पहले प्री, यहाँ पर आपके जो होता है डाइट के हिसाब से, कि वहाँ पर आपको एनर्जी मिल जाए। तो ये आपका केला जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जिम वगैरह में इसीलिए खाया जाता है क्योंकि ये जो होता है तत्काल ऊर्जा बूस्टर का काम करता है। नेक्स्ट आपको बताना चाहेंगे, देखिए एसएससी एग्जाम के अंदर क्या होता है कि सभी क्वेश्चंस जो आते हैं वो एसएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं। 50% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर आपको लोगों के लिए हम जीके का यहाँ पर सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं, क्योंकि 2023 के जितने भी एसएससी के एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जाम की अलग अलग विद एक्स्ट्रा फैक्ट सॉल्यूशन की आपकी ई बुक तैयार कर दी गई है, जिसमें 5 एग्जाम एसएससी सीएचएसएल 2022, 2023, एमटीएस 2022, एमटीएस 2023 और सीजीएल 2023। तो ये सारे एग्जाम 2023 के अंदर ही कंडक्ट कराए गए हैं। इनकी बहुत ही बेहतरीन पीडीएफ बना दी गई है, जिनमें क्या है कि क्वेश्चन लगातार देखने को मिलते हैं, अच्छे रिव्यूज होते हैं जो स्टूडेंट ले चुके हैं। और यहाँ पर आपको उनका प्राइस रख दिया गया। अगर पांचों एग्जाम के आप लेना चाहते हैं 75, आप 3 एग्जाम कोई चूज करके लेना चाहते हैं 49 में हो जाएगा। सिंगल एग्जाम आप लेकर के चेक करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, वो आपको 20 रुपीज़ में मिल जाएगा। नंबर ये दिया हुआ है। अगर आप नए हैं चैनल पर तो आपके लिए ज़रूर खरीदिएगा, क्योंकि मोस्टली जो लोग होते हैं ऑलरेडी जानते हैं, उनको यहाँ पर दे दी गई होती है, वो लोग ले चुके होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वजनिक सेवा के लिए रैमन मैक्स से पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय संगीतकार का नाम क्या है। देखिए यहाँ पर पूछा गया कि रैमन मैक्स से जो था पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारत की संगीतकार पूछा गया। देखिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो एमएस सुब्बुलक्ष्मी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत रत्न अगर पाने वाली पहली संगीतकार पूछे तो उसका भी राइट आंसर एमएस सुब्बुलक्ष्मी होता है, क्योंकि उनको 1998 के अंदर भारत रत्न दिया गया था। इसके बाद 1999 में पंडित रविशंकर को दिया गया, 2001 में बिस्मिल्लाह खान को दिया गया और उसके साथ साथ लता मंगेशकर को दिया गया। 2009 के अंदर भीमसेन जोशी को, यानी कि इनको 2009 के अंदर दिया गया था। और 2019 के अंदर दिया गया भूपेन हजारिका को। बिस्मिल्लाह खान 2001 हो जाएगा। इनको भारत रत्न दिया ही नहीं गया। तो भारत रत्न केवल 6 संगीतकारों को दिया गया, 6 को बता चुके हैं, आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के संविधान में दी गई नागरिकता निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही नहीं। देखिए 2 से 4 क्वेश्चन आपको कथन वाले मिलेंगे। नागरिकता की कौन सी बात नहीं सही है, तो पहला आपका ऑप्शन है एकल नागरिकता की धारणा यूके से ली गई, ये तो आपका सही है। इसमें पूछा कौन सा सही नहीं, ये तो आपका सही है, क्योंकि एकल नागरिकता यूके से ही ली गई है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है, ये भी सही, यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप ही चलती। तीसरा है लोक विकास का लाभ केवल नागरिक बनकर ही ले सकते हैं, यानी कि लोग जो कोई विकास होता है उसका लाभ तभी ले पाएंगे जब वो भारत के नागरिक होते हैं, ये भी सही हो गया। तो यहाँ पर ये पूछा है कौन सा सही नहीं, 3 आपके सही निकल गए। चौथा मत पढ़िए, आपको बस कर देना है कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चौथा जो है इनमें से सही नहीं, क्योंकि 3 आपको ऊपर पूरी तरह 100% कन्फर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्कन के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही। तो अगर दक्कन के पठार की बात करें, पहला ऑप्शन है दक्कन का पठार पूर्व में ऊंचा और इससे धीरे धीरे पश्चिम की तरह ढलान है, यानी कि जो बताया कि जो दक्कन का पठार होता है पूर्व में तो आपका काफ़ी ऊंचा है, लेकिन धीरे धीरे पश्चिम में इसकी ढलान होती है। एक्चुअली ये जस्ट उल्टा लिखा हुआ है, क्योंकि जो आपका दक्कन का पठार होता है वो पश्चिम में ऊंचा होता है और धीरे धीरे पूर्व की तरफ इसकी ढलान होती है। तो ये आपको सही पूछा है कौन सा है, तो ये तो आपका सही नहीं होगा। नीचे देखिए इसी का जस्ट अपोजिट लिखा हुआ है कि दक्कन का पठार पश्चिम में ऊंचा है और धीरे धीरे पूर्व की ओर आपका ढलान है। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन 4 यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1991 में भारतीय रुपया का अवमूल्यन कितने चरणों में किया गया था। तो 1991 इसका राइट आंसर है, 1991 में किया गया था और यह किया गया था 2 चरणों में, यानी कि 2 चरणों में जो है रुपये का अवमूल्यन किया गया था, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 42वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में हुआ। देखिए 42वां संविधान संशोधन बहुत बार पूछा जाता है। 1976 में हुआ था, इंदिरा गांधी के समय पर हुआ था। इसी समय आपके मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और भारतीय संविधान में जो है पहले मौलिक कर्तव्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागुटों में विभाजित हो गई थी। देखिए कांग्रेस का जो 1907 का अधिवेशन था, सूरत का अधिवेशन था, इसमें क्या थी, कांग्रेस अलग हो गई थी और रास बिहारी जो बोस थे ये उस समय अध्यक्ष थे, अगर आपसे अध्यक्ष भी पूछा जाता है। और 1916 में फिर होता है लखनऊ अधिवेशन, और लखनऊ में क्या है कि दोनों एक साथ फिर से मिल गए थे और उस समय जो है यहाँ पर जो थे अंबिका चरण मजूमदार जो थे वो अध्यक्ष थे। तो ये आपको याद रखना है, इतना ही यहाँ पर पूछा जाता है। 1905 का बंगाल विभाजन भी याद कर लें, लॉर्ड कर्जन ने करवाया हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुसार 29A के समानता है, जिसमें कहा गया है कि समुदाय के प्रति प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है जिसमें अकेले उसके व्यक्तित्व को स्वतंत्र और पूर्ण विकास संभव है। देखिए यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति का जो कर्तव्य बताया गया है वो आपका आता है मौलिक कर्तव्य में, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी के समय पर हुआ था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर। ऊपर ये क्वेश्चन आपको बता करके आए हैं। नेक्स्ट था कि 2022 के बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक मंदिर में दिए गए पदक टोंगशिन का क्या अर्थ है। एक पदक दिया गया जिस यहाँ पर था टोंगशिन, इसका अगर मतलब की बात करें तो इसका मतलब था टुगेदर एज वन, यानी कि एक साथ रहना है जैसे कि सब एक हो। तो ये आपको ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ठंड के मौसम में चेन्नई का औसत तापमान कितना होता है। देखिए चेन्नई की बात करें जो कि तमिलनाडु की राजधानी है, तो यहाँ पर जो औसत मौसम होता है वो 24 से 25 डिग्री सेल्सियस आपका होता है सर्दियों के मौसम में, जो कि पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनता के हाथ में मुद्रा प्लस वाणिज्यिक बैंकों का नगद भंडार क्या कहलाता है। इसे उच्च शक्तिशाली मुद्रा भी कहा जाता है। तो ये आपका कहलाता है आपका मौद्रिक आधार, जिसमें कि क्या होता है कि जनता के हाथ में मुद्रा और वाणिज्यिक बैंकों का नगद भंडार जो होता है मौद्रिक अधिकार कहलाता है। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। देखिए यहाँ पर आपकी राशियाँ पूछ ली गई हैं और उनके मात्रक, और ये भी क्वेश्चन देखने को मिलता है आपके CPSI एग्जाम में। पहला आपका दाब की इकाई दी हुई है। देखिए दाब में आपका दाब का पास्कल होता है, बिल्कुल कन्फर्म है। बार और टार ये भी आपके दाब के मात्रक होते हैं, पास्कल भी आपके होते हैं। यहाँ पर पूरी तरह जो लोग कन्फर्म नहीं है वो आगे चेक करेंगे। और बाकी देखिए पास्कल तो इसमें भी दे दिया तो ये तो आपका नहीं होगा, टार इसमें भी दे दिया ये भी नहीं होगा, है ना। तो पहला ही आप कन्फर्म हो जाएंगे, तो बाकी आपको नहीं चेक करना, बस आपको कंफर्मेशन होना चाहिए, 100% डाउट की नज़र से नहीं देखना है। तो पहला यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा। बाकी दो में आपका इसमें टार दिया है, इसमें पास्कल, तो ये तो वैसे भी नहीं होने, कॉमन सेंस से आप सोचिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने में मदन मोहन मालवीय नाम से संबंधित है। देखिए मदन मोहन मालवीय थे, इन्होंने किसकी स्थापना की हुई थी। इन्होंने स्थापना की हुई थी BHU की 1916 के अंदर, यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी स्थापना जो है मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉनिफर साइकैड और जिंकगो पौधे जो हैं निम्नलिखित में से किस पादप के संबंधित हैं। देखिए कॉनिफर साइकैड और जिंकगो पौधों की बात करें, देखिए इस तरह के पौधों से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, एक दो क्वेश्चन जिसमें कई लोगों के छूट जाते हैं। तो ये आपका होता है अनावृत बीजी, तो अनावृत बीजी यानी कि ऑप्शन C इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय नर्तकों में से किसे भारत और पूरी दुनिया में ओडिसी नृत्य शैली को लोकप्रिय बनाने के लिए वर्ष 2000 में पद्म भूषण विभूषण दिया गया। देखिए वो विभूषण की बात करें जो कि ओडिसी से संबंधित है, 2000 में दिया गया। तो ये दिया गया केलुचरण महापात्रा को, और ये पहले व्यक्ति थे उड़ीसा के। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले व्यक्ति कौन है उड़ीसा के जिनको पद्म विभूषण दिया गया, तो वो दिया गया केलुचरण महापात्रा को, सन 2000 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे कि आपकी एक है यहाँ पर कि जो कोपेन जलवायु है, यानी कि कोपेन जलवायु वर्गीकरण प्रणाली का कौन सा समूह
AW अक्षर को आपका को D द्वारा निरूपित किया जाता है, जिसे कि कभी कभी सवाना जलवायु कहते हैं, और भूमध्य रेखा के पास आपका ITCZ के ठीक बाहर स्थित है। तो ये आपका क्या होता है, तो ये होता है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु आपका होता है। तो जियोग्राफी के जो क्वेश्चन होते हैं वो इस तरह से आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने इंकलाब जिंदाबाद सूत्रवाक को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। देखिए इंकलाब जो जिंदाबाद थे वो जो बोलने वाले व्यक्ति थे वो थे यहाँ पर भगत सिंह, यानी कि ऑप्शन जो 4 दिया हुआ है राइट आंसर हो जाएगा। तो इन 50 क्वेश्चन में आपके 20 क्वेश्चन तो आसान ही बिल्कुल पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 में यहाँ पर भारत के किस राज्य में हिंदू आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है। देखिए हिंदू आबादी का 2011 की जनगणना पूछी कि सबसे अधिक प्रतिशत किस राज्य का रहा हुआ है, तो सबसे अधिक था हिमाचल प्रदेश में, यानी कि हिमाचल प्रदेश में हिंदुओं का जो परसेंटेज था वो सबसे अधिक था। नेक्स्ट है कि द अनब्लेमिश्ड वन, यानी कि ये पुस्तक है द अनब्लेमिश्ड वन की एक नृत्य फिल्म है, जिसे कि व्हाइट यूनिकॉर्न इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रायोजित फिल्म, यानी कि एक्सपेरिमेंटल फिल्म में महिलाओं पर फिल्म जो होती है कि श्रेणियों में पुरस्कार जीते हुए। अगर इसकी बात करें तो ये थी अंजना घोनसागी की, जिनकी एक ये फिल्म है, जिन्होंने क्या किया है कि वाइट यूनिकॉर्न इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर क्या था कि एक्सपेरिमेंटल फिल्म में महिलाओं के ऊपर बनी है, इसकी पुरस्कार इस श्रेणी में इसने जीता हुआ है। नेक्स्ट है कि रोलिंग प्लान 2 पंचवर्षीय योजनाओं में से किस किस के बीच में लाया गया था। तो देखिए आपका 5वीं और 6ठी के बीच में था, जो कि 1967 से लेकर के 1969 तक चला हुआ था। 67 आपका था, 68 था और 69, इन 3 सालों तक जो है रोलिंग प्लान चला हुआ था। तो ये आपको याद रखना, पंचवर्षीय योजना जो थी 5वीं और 6ठी के बीच में रोलिंग प्लान आया हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य त्रिपुरा से संबंधित है। देखिए त्रिपुरा की अगर यहाँ पर बात करें तो खर्ची पूजा आपका दिया हुआ है, तो खर्ची पूजा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 14 देवी देवताओं की पूजा की जाती है, तो ये भी क्वेश्चन में पूछते हैं कि कौन सा त्यौहार है जिसमें कि 14 देवी देवताओं की पूजा की जाती है, तो खर्ची जो कि आपका त्रिपुरा से संबंधित होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि ट्राइक्लोरोमेथेन किसका IUPAC नाम है। ट्राइक्लोरोमेथेन की बात करें आपका तो Cl3CH4 ये आपका होता है ट्राइक्लोरोमेथेन, और जो कि आपका होता है यहाँ पर क्लोरोफॉर्म, तो यानी कि क्लोरोफॉर्म जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ट्राइक्लोरोमेथेन आपका होता है। नेक्स्ट है कि कौन सी झिल्लीबद्ध कोशिका अंगक जिसमें एकल झिल्लियों से घिरी होती है उसको कोशिका के पाचन तंत्र के रूप में कार्य करती है, जो कोशिका के बाहर से ली गई सामग्री को कोशिका में अप्रचलित जो होते हैं घटकों को निम्नलिखित करने और पचाने की अनुमति देती है। वो आपकी कोशिका कौन होती है, तो वो आपकी होती है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन से भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे। देखिए ओलंपिक संघ की जो भारतीय वर्तमान में तो PT ऊषा जो कि पूछा जाता है, और पहले थे सर दोराबजी टाटा, तो ये भी आपको याद रखना है, जो पहले थे वो सर दोराबजी टाटा रहे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या खगोलीय पिंडों का हिस्सा है। देखिए खगोलीय पिंडों में ऑप्शन आपके दिए तारे, ग्रह, चंद्रमा। देखिए खगोलीय पिंड तो सारे ही होते हैं, तो ऑप्शन ए यानी कि 1 2 3 ये सारे सही हैं, यानी कि ऑप्शन ए जो यहाँ पर है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि परमाणु की संरचना की जांच के लिए अर्नेस्ट लॉरेंस के साथ 1934 में इलेक्ट्रॉन नामक उपकरण के सह आविष्कारक कौन थे। तो देखिए इलेक्ट्रॉन के सभी को पता है, तो इलेक्ट्रॉन के आपके यहाँ पर पूछा जाए इलेक्ट्रॉन के साथ क्या आपका दिया हुआ है, अर्नेस्ट लॉरेंस के साथ में इलेक्ट्रॉन नामक उपकरण के सह आविष्कारक कौन थे। देखिए इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये थे आपके थॉमसन, ये सभी को पता है। आपके यहाँ पर अगर प्रोटॉन की बात करते तो रदरफोर्ड हो जाता, आपके न्यूट्रॉन की बात करते चैडविक हो जाता, इलेक्ट्रॉन की बात की जे थॉमसन जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा मीन कैंप
किस मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई। देखिए मीन कैंप की बात करें तो कई बार पूछते हैं एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा, कई बार पुस्तक का नाम पूछते हैं किसकी आत्मकथा है। यहाँ पर थोड़ा अलग पूछा है भाषा, तो सोचिए कि जो यहाँ पर हिटलर था वो कहाँ का था, तो सभी को पता है कि जर्मनी का था। तो उसकी आत्मकथा फ्रेंच, जापानी और अंग्रेजी में तो लिखी नहीं जाएगी, वो जर्मन में ही लिखी जाएगी, यानी कि ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना था। नेक्स्ट है कि खतौली का युद्ध 1517 में राणा सांगा के अधीन मेवाड़ राज्य और किसके बीच में हुआ था। तो देखिए ये हुआ था राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था 1517 का खतौली युद्ध, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है कि वायलिन वर्चुओ एल सुब्रमण्यम निम्नलिखित में से किस संगीत शैली के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हैं। तो एल सुब्रमण्यम की बात करें तो ये कर्नाटक संगीत के लिए विश्व प्रसिद्ध रहे हुए हैं। देखिए सबसे पहली चीज़, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वो लोग सब्सक्राइब को चैनल को कर लेंगे, यानी कि डू सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो शेयर करिए। जिन लोगों का सीपीयू एग्जाम है सभी तक ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहुँचने चाहिए, और साथ ही साथ इसके क्या करना है आपको कि वीडियो को लाइक कर देना, और बाकी सारी अपडेट टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलते हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथक के लखनऊ घराने का बिंदादीन घराने से संबंधित है। देखिए गुरु विपिन सिंह तो आपके हैं नहीं, कथक से सोनल मान सिंह भी नहीं है, पद्मा सुब्रमण्यम है फिलहाल, तो पंडित बिरजू महाराज हैं जो कि कथक से ही संबंधित हैं, और इनका जो घराना है वो लखनऊ घराना है। तो कई बार ये देखिए हर एग्जाम में एसएससी के ये क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट को मूलतः कौन से नाम से जाना जाता है। देखिए ये सूत्र वाले क्वेश्चन 2 से 4 आपको जरूर देखने को मिलते हैं। तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट की बात करें तो CaOCl2 ये होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट CaOCl2, जिसको बोलते हैं विरंजक चूर्ण, यानी कि ऑप्शन 4 यानी कि ब्लीचिंग पाउडर यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध संगीतकार भजन सोपारी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। भजन सोपारी सभी को पता होगा कि भजन सोपारी जो है इनका संबंध है संतूर से, यानी ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रमुख औद्योगिकी क्षेत्र का उदाहरण नहीं है। देखिए औद्योगिक क्षेत्र के उदाहरण आपका हुगली क्षेत्र भी आता है, छोटा नागपुर क्षेत्र भी आता है, गुजरात क्षेत्र भी आता है, लेकिन उत्तरी जो मालाबार क्षेत्र आपका आता है ये औद्योगिकी क्षेत्र के उदाहरण के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है यौगिक और उसके मान सूत्र के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। देखिए आपका एल्कीन दिया, तो एल्कीन आपका CnH2n आपको दिया हुआ है, एल्केन में आपको दिया हुआ है CnH2n-1। तो देखिए एल्कीन आपका होता है C2n N2H2n, यानी कि एल्कीन आपका नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन आपका देखिए यहाँ पर 2 दिया हुआ है, केवल 2 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट है कि लॉर्ड डलहौजी ने अवध को किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। तो यहाँ पर 1856 राइट आंसर हो जाएगा, जब ब्रिटिश साम्राज्य में जो है लॉर्ड डलहौजी ने अवध को मिलाया था, और इसकी स्थापना जो अवध की वो शहादत खान ने की हुई थी। तो इस तरह से आपको याद रखना। देख रहे होंगे कि क्वेश्चन कोई ऐसा नहीं है जो आपका पिछले एग्जामों से बाहर गया हो या PDF से अलग आया हो। मान लीजिए कि आपका फॉर्मूले वाले क्वेश्चन अदर एग्जाम में कम देखने को मिलते हैं, तो आपको मैनेज कर लेना है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है। तो राष्ट्रीय अगर यहाँ पर अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की बात करें तो ये की गई है 338 के तहत, यानी कि 338 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर अगर जनजाति आपसे पूछ लेते तो वो हो जाता 339 के तहत। आपका जाति आयोग आपका 338 और जनजाति आयोग 339। नेक्स्ट है कि 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल आपके कहाँ पर आयोजित किए गए थे। तो अगर 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल की बात करें तो ये आयोजित किए गए थे वियतनाम के अंदर, यानी कि ऑप्शन 3 जो है यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या उपग्रह इनसैट B1B का उद्देश्य नहीं था। देखिए यहाँ पर आपका राष्ट्रीय या सीमाओं की रक्षा करना, मौसम की भविष्यवाणी करना, आपदा चेतावनी देना और टीवी संचार। देखिए इनसैट भी होंगे तो टीवी संचार का इसमें कोई मतलब नहीं था, बाकी सारे जो काम थे जो इसके उद्देश्य के अंतर्गत थे यहाँ पर। नेक्स्ट है कि किसी
किसान के अपने खेत में खपत से अधिक उत्पादन के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? देखिए खपत जो होती है उसकी और उसका जो उत्पादन होता है उसके बीच को क्या कहा जाता है? तो अगर इसकी बात करें आपका, तो यहाँ पर राइट आंसर जो आपका होगा, तो जो ऑप्शन 4 आपको दिया हुआ है यहाँ पर विपणन योग अधिशेष, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि किसान के उत्पादन और उसके बीच का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर कि औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया हुआ था? तो अगर औरंगजेब की बात करें तो 1685 के अंदर, यानी कि ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। यानी 1685 में क्या था कि औरंगजेब ने बीजापुर को अपने में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए मौलिक कर्तव्य अमेरिका संविधान से लिया गया, आपका सही है। 1976 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गया, सही है। ये गैर प्रकृति में गैर न्यायिक हैं, सही है। ये गैर न्यायिक हैं, ये आपका नहीं सही होगा, एक्चुअली ये आपका गलत है, यानी कि ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका सही नहीं। बाकी अनुच्छेद जो 51A के तहत रखे गए हैं तो ये भी आपका सही है, यानी कि ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि जो भ्रंश रेखाएं होती हैं वो किसका कारण बन सकती है? यानी कि जो फॉल्ट्स लाइन होती है, अगर इनकी बात करें तो ये जो कभी कभी कारण बन जाती हैं भूकंप का, यानी कि ऑप्शन 4 जो यहाँ पर दिया है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में धर्म के अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? धर्म के स्वतंत्र के बारे में कौन सा कथन सही नहीं? तो पहला है प्रत्येक व्यक्ति को धर्म चुनने और उसके अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता है, तो ये बात बिल्कुल सही। दूसरा है जबरन धर्म परिवर्तन करने की स्वतंत्रता, तो ये तो बिल्कुल नहीं, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे आप भी नहीं सोचिए कि किसी का क्या आपने जबरन धर्म परिवर्तन करने की स्वतंत्रता देखी कि किसी कोई हिंदू है उसको मुस्लिम बना दो, या कोई मुस्लिम है उसको हिंदू बना दो, सिख बना दो, नहीं होता है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे नहीं चेक करना, इस तरह से आपको देखना है। नेक्स्ट है कि भारत के मतदान की आयु 18 वर्ष कब कर दी गई थी? देखिए पहले 21 वर्ष होती थी, 21 वर्ष में आपका 61वां संविधान संशोधन होता है, 61 यहाँ पर अमेंडमेंट, जो कि 1989 में होता है, और इसमें क्या था कि 18 वर्ष आयु कर दी गई थी वोट डालने की। तो ऑप्शन 4 यानी कि 1981 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बड़े फतेह अली खान और अली बख्श जनरल खान किस घराने की स्थापना की हुई थी? तो बड़े अली खान की बात करें तो इन्होंने की हुई थी पटियाला घराने की स्थापना, यानी कि ऑप्शन जो 4 है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति के द्वारा देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए घूमर नृत्य शैली विकसित की गई? देखिए घूमर की बात करें कई बार पूछा जाता है, जो कि कहाँ का है, राजस्थान का है, और इस यहाँ पर स्थापना इसकी किस जनजाति के लिए की गई? तो ये की गई थी भील जनजाति के लिए, यानी कि भील जनजाति इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये थे आपके क्वेश्चन जो कि 9 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट के अंतर्गत 2022 में पूछे गए थे सीपीओ एसआई के एग्जाम में। इसी तरह आपको सारे शिफ्टों का 9 शिफ्टें हुई थी, सभी के क्वेश्चन हम करा देंगे। बस आपको वीडियो को शेयर कर देना है जहाँ भी कर सकते हैं, ताकि सभी सीपीओ एसआई वाले जो लोग एग्जाम के लिए सीरियस हैं उन तक पहुँच जाए। बाकी वीडियो को लाइक ना किया तो देन प्लीज़ लाइक द वीडियोज़ एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, डोंट फॉरगेट इट, एंड ऑल अपडेट you will receive on WhatsApp group as well as on Telegram channel, and both of them link are given in description. Just go and join them, and we will meet in 9 October second shift with questions tomorrow। तो आपको देखना है कि कल की शिफ्ट में हम लोग को मिलेंगे। 9 आपका जो अक्टूबर में सेकेंड शिफ्ट हुआ था उसको सॉल्व करेंगे, और 50 क्वेश्चन। थैंक यू।